आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संधू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 8 की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लीडर का चैप्टर है, एक चैप्टर हमारा बाकी रह गया है जिसका शीर्षक है कह रस्ती कह रक्षित, है ना। तो बुक ओपन कीजिए और ये चैप्टर निकालिए और ध्यान से पढ़िए। इसका मतलब है कि कह रक्षित यानी कौन रक्षा करता है, कह रक्षती रक्षती यानी रक्षा करता है, और कह यानी कौन रक्षित है यानी रक्षित सुरक्षित है। कौन तो रक्षा करता है और कौन रक्षित है। तो इसमें देखो पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि पर्यावरण अधिक से अधिक प्रदूषित होता जा रहा है। प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं जैसे थैलियां हैं, उनका कम से कम, प्लास्टिक की जो वस्तुएं उनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। वृक्षों की कम से कम कटाई करनी चाहिए। नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए, उसको प्रदूषित करने में हम बिल्कुल भी सहयोग ना दें, उसको स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आपस में मतलब जो बच्चे हैं उनके आपस में बातचीत के द्वारा, यहाँ पर बच्चों के आपस में संवाद के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि हम पृथ्वी को, धरातल को कैसे स्वच्छ रखें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, कटाई कम से कम करें, और मतलब हम जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, आपको पता ही है कि जो प्लास्टिक है वो कभी गलता नहीं है ना, वो दब जाता है, गलता नहीं है। तो जब हम उसको जलाते हैं तब हम वायु प्रदूषण भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं उनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और क्या है कि इसमें यानी वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें, यह इसके माध्यम से बताया गया है। तो देखो बुक निकालिए और उसमें ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? सायंकाल का समय होता है और दिन भर बहुत तेज गर्मी होती है और बिजली नहीं रहती है ना। तो वह गर्मी से व्याकुल होकर वह घर से क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है वैभव है, ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्ण पीड़ित है वैभव है गृहात् निष्क्रांति। तो इसमें क्या बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी ऋतु में, गर्मी के समय सायंकाल के समय, ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल के समय विद्युत अभावे, विद्युत यानी होती है बिजली के अभावे यानी अभाव में, बिजली के अभाव में प्रचंड उष्ण, बहुत तेज, क्या उष्ण यानी गर्मी से पीड़ित है यानी पीड़ित, बहुत तेज गर्मी से पीड़ित कौन? वैभव है। वैभव गृहात् यानी घर से। तो देखो गृहात् शब्द आया है, गृहात् में आप बताओ कि कौन सी विभक्ति है? बताओ कौन सी विभक्ति है गृहात् में? पंचमी। आगे एक शब्द आया है निष्क्रामति। अब देखो मैंने आपको उपपद विभक्ति पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई? यस या नो? यस मैम। तो इसमें मैंने एक वाक्य पढ़ाया था कि हिमालयात् गंगा भवति। या निष्क्रमति। दिखाया था ना। तो इसका मतलब हिमालय से गंगा निकलती है ना। तो हिमालयात में कौन सी विभक्ति है? उसी तरह ये वाक्य भी आया है कि गृहात् निष्क्रामति, घर से निकलता है। तो भुवः प्रभवः इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? बताइए अंकित, बताइए कौन सी? पंचमी। पंचमी। हाँ, वेरी गुड। अलग होने अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। घर से निकलते यानी घर से ये अलग हुए हैं, तो एक गृहात् में
हिमालय से गंगा अलग हुई है तो हिमालय में पंचमी भक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल के समय बिजली के अभाव में प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। अब देखो वैभव है, वैभव क्या कहता है, अरे परिंदर अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ित है बहिरागत है। ये सर्वरक चिन्ह है ना, बहिरागत है, क्वेश्चन कर रहा है, वैभव कर रहा है, अरे परिंदर, परिंदर उसका दोस्त है, अरे परिंदर अपि तुम भी विद्युत अभावेन बिजली के अभाव से यानी बिजली न होने से पीड़ित यानी पीड़ित बहिरागत है, बाहर आए हो, क्या तुम भी बिजली न होने के कारण बाहर आए हो। तब परिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड ताप काल है, अन्यतश्च विद्युत अभाव है, परम बहिरागत्ते अपि पश्यामि यत् वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्ध है। आम मित्र, हाँ मित्र, एक तो प्रचंड ताप काल यानी भयंकर गर्मी का समय है, एक तो बहुत तेज धूप का समय है, और दूसरा विद्युत अभाव, एक तो बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज धूप है, और दूसरी क्या बिजली नहीं है। परंतु बहिरागत्य अपि बाहर, आगत्य यानी आकर, अपि यानी भी, परंतु बाहर आके भी पश्यामि यानी देखता हूँ, परंतु बाहर आके भी देखता हूँ, यत् यानी तो वायु वेग है, वायु का प्रवाह है, हवा की गति तो सर्वथा यानी हमेशा अवरुद्ध यानी रुकी हुई है। यानी एक तो बहुत तेज गर्मी है ना, दूसरा बिजली नहीं है, और अगर बाहर आया हूं तो बाहर हवा भी नहीं चल रही है, तो इसलिए हम क्या है, इस गर्मी से बहुत तेज पीड़ित है। सत्यम उत्तम, सत्य ही कहा गया। प्राणी की पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिलः चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवेनेन विना सर्वाति क्षय मूल्यम पवन है। यानी पवने यानी हवा, सकले यानी समस्त, यानी एक तो अत्यधिक गर्मी का समय है और दूसरी ओर बिजली का अभाव है, परंतु बाहर आने पर भी देखता हूं तो वायु की गति है वो रुकी हुई है। लेकिन पवनेन यानी वायु के द्वारा, जगत यानी सकलम यानी पूरा संपूर्ण, इस जगत यानी संसार, यानी इस वायु के द्वारा संपूर्ण जो संसार है, प्राणिति यानी क्या होता है, सृष्टि निखिला यानी वायु के द्वारा संसार है पूरा, यानी पूरी जो सृष्टि है वो चैतन्यमयी यानी चैतन्य से मुक्त अर्थात सजीव बिना यानी बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा वातावरण है, यहाँ इसमें एक तो बहुत तेज गर्मी है, यानी वायु के द्वारा ये जो संपूर्ण संसार है ना, संपूर्ण जगत प्राणवान और संपूर्ण सृष्टि चैतन्य है, चेतना है, सजीव है वायु के द्वारा, यानी इस वायु से ही हमारा ये जो संपूर्ण संसार है इसमें चेतना है, इसमें जीवन है। वायु ही हमारा क्या है, जीवन है। वायु के द्वारा संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार प्राणवान है और संपूर्ण सृष्टि है वो सजीव है, यानी अर्थात वायु के बिना एक पल भी जीवित नहीं रहा जाता है। तो इसमें आगे क्या, निखिला यानी संपूर्ण, सृष्टि यानी सृष्टि, चैतन्य में ये चेतना युक्त है, सजीव है, और इस वायु से ही संपूर्ण सृष्टि है वो चेतना से युक्त है। क्षणमपि न जीवे अनेन विना, एक क्षण भी, अनेन यानी इसके बिना, यानी बिना, एक क्षण भी इसके बिना जीवितेन जीवित नहीं रह सकते हैं। किसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, इस वायु के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्वातिशय अति मूल्यम पवन है, यानी इसका अनेन यह पवन यानी पवन, सर्व यानी सभी के लिए क्या है,
अतिशय मूल्य यानी सबसे अधिक मूल्यवान होती है। सबके लिए ये वायु है वो सबसे अधिक मूल्यवान होती है। एक बार फिर से देखिए, ये जो प्राणी पवनेन जगत सकलम यानी सकल यानी संपूर्ण, जगत यानी संसार में, प्राणित यानी प्राणियों के लिए यानी संपूर्ण ये हवा है वो संपूर्ण जगत में प्राणियों को चेतना से युक्त करती है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि है वो इस वायु से ही जीवित है। और एक क्षण भी, एक पल भी इस वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए यह सबसे अधिक मूल्यवान है। कौन है? वायु। वायु है वो सबसे अधिक मूल्यवान है। बेटा समझ में आ रहा है क्या? अब आगे देखो, विनय क्या कहता है? अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु श्वेत धारायि प्रसरन्ति स्मृति पथयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। अरे मित्र, कौन कहता है? विनय कहता है, यानी अभिनव और वैभव और परिंदर के बीच में आपस में बातचीत हो गया। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवल स्वाद बिंदु है, स्वेद यानी होता है पसीने की बूंद, स्वेद बिंदु है। स्वेद यानी होता है पसीना। तो अरे मित्र, शरीरात यानी शरीर से, न केवल शरीर से न केवल स्वेद बिंदु यानी पसीने की बूंद, अपितु स्वेद धारा यानी पसीने की धारा के समान प्रस्रवन्ति, पसीना है वो धारा के समान, अर्थात जैसे नदी बहती है वैसे ही है ये पसीना है वो धारा के समान बहता है, पसीने की धारा के समान बहती है। स्मृति पथम आयाति, स्मृति पथम आयाति यानी स्मृति प्लस पथम प्लस आयाति यानी स्मरण आ रहा है, याद आ रहा है। शुक्ल महोदय रचित श्लोक है, यानी शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक है वो याद आ रहा है। कौन कह रहा है? विनय कह रहा है कि अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंद बह रही है, अपितु यह तो धारा की तरह बह रही, नदी की धारा के समान बह रही है। ये सब देखकर शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक है वो याद आ रहा है। शुक्ल महोदय ने क्या कहा था? उसने क्या श्लोक कहा था? तप्तै वाता भातैर्वितुं लोकान् नभसि मेघा आरक्षि विभाग जनः इव समय नैव दृश्यते। यथा यानी जैसे समय पर आरक्षी यानी क्या होता है? पुलिस विभाग वाले होते हैं ना, आरक्षी हमारी सुरक्षा करने वाले। आरक्षी विभागा यानी आरक्षी पुलिस विभाग। देखो आरक्षी विभागा पर आरक्षी विभागा यानी होता है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग के लोगों के इव यानी समान, दृश्यते पुलिस विभाग के लोगों के समान, दृश्यते यानी दिखाई देते हैं। लोकान यानी इस संसार में, तपता यानी तपते हुए, वात यानी वायु के, आघाते यानी आघात से, भवितु यानी होते हैं, नभसि यानी बादलों में, मेघा यानी वेग, न दृश्यते यानी नहीं दिखाई देते हैं। जैसे
के लोग जब समय पर नहीं आते हैं, वो दिखाई नहीं देते, मतलब जो पुलिस विभाग के लोग उस समय जैसे हमारे किसी प्रकार की कोई विपत्ति हो जाती है, जब हम किसका सहारा लेते हैं, पुलिस वालों का सहारा लेते हैं कि वो आए और वो हमारी रक्षा करें। तो इसी तरह अब ये गर्मी की मतलब बहुत तेज धूप है, बहुत तेज गर्मी है, मतलब बिजली भी नहीं है, तो हम किसका सहारा लेते हैं, आकाश में जैसे बादल होते हैं, बादल आते आते ही वो जैसे सूर्य को ढक लेते हैं, तो उसमें छांव एक बार तो मतलब आराम सा महसूस होता है। तो उसी तरह है इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार समय पर यानी आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते, आवश्यकता पड़ने पर जब पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार लोगों को गर्म हवा के आघातों से, यानी जैसे लू चलती है, गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू बोलते हैं। तो गर्म हवा के थपेड़ों से बचाव के लिए आकाश में बादल है वो भी दिखाई नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे संकट के समय जब पुलिस वाले दिखाई नहीं देते हैं, उसी समय अब इस समय हम भी इस गर्मी से हम कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, तो आकाश में बादल उसी तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे देखो, परिंदर कहता है आम अड्डे तू वस्तुतः है। हाँ, आज तो वास्तव में, वस्तुतः यानी वास्तव में ही, निदाघ ताप तप्तस्य याति तालुहि सुप्ताम पुंसो भयादितेन स्वेद स्वेदवजायते वपु। इसमें क्या बताया गया है, निदाघ, निदाघ यानी क्या होता है, गर्मी, निदाघ यानी होता है गर्मी, निदाघ ताप यानी होती है ताप से, तपस्य यानी पीड़ित, पीड़ित का, तालु यानी होता है तलवार, तालु यानी क्या होता है, तलवार। ही शुष्कताम, तालु यानी तलवार, शुष्कताम यानी सूखेपन का, पुंसो यानी मनुष्य का, पुंसो यानी होता है मनुष्य, मनुष्यों का, वपु यानी होता है शरीर, वपु यानी होता है शरीर। स्वेद यानी होता है पसीना, स्वेद ये लिखा था, स्वेद यानी होता है पसीना। भय यानी भय से, तस्येव यानी उसके समान। तो इसमें क्या बताया गया है कि जिस प्रकार निदाघ ताप से, निदाघ ताप से तालुहि शुष्कताम याति पुंसो भयादि तस्य स्वेदस्य जायते वपु। गर्मी के ताप से पीड़ित, गर्मी के ताप से पीड़ित, निदाघ यानी गर्मी के ताप यानी ताप से तपने, तालुहि, तालु यानी तलवार, ही शुष्कताम यानी सूख जाता है, यानी गर्मी की ताप से पीड़ित तलवार भी क्या हो जाता है, सूख जाता है। पुंसो भयादि यानी मनुष्य, वैसे ही भयभीत मनुष्य के समान, स्वेद जायते वपु यानी भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से गीला हो जाता है। क्या बताया गया है, भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से गीला हो जाता है, मतलब जैसे डरा हुआ मनुष्य होता है, डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं ना, तो वैसे ही गर्मी से एक तरह से ये मानो कि जिस प्रकार डरे हुए व्यक्ति है वो पसीने से लथपथ हो जाता है, वैसे ही इस गर्मी से भी मनुष्य है वो पसीने से पसीना बह रहा है। तो जिस प्रकार गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है, वैसे ही भयभीत
समान शरीर पसीने से गीला हो जाता है। जोसेफ कहता है मित्राणि मित्र यत्र यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमिष्यतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तने तहिरन्ये किं क्षेत्रे अस्माभिः वयं तु विस्मृते एव। यानी मित्राणि बहुवचन है ना, जैसे फलम फले फलानी मित्रम मित्रे मित्राणि, तो यहाँ एक मित्र के लिए नहीं आ रहा है, ये सारे मित्र है ना, तो मित्राणि। अरे मित्रों, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी तहाँ, मतलब जहाँ तहाँ, यहाँ जहाँ तहाँ बहुभूमिक अभावाना, भूमि पर बहुत सारे भवनों का, बहुभूमिक भवनानां, बहु यानी बहुत सारे, भूमि यानी भूमि पर, भवनानां षष्ठी का बहुवचन है, यानी इस भूमि पर बहुत सारे क्या बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, भवनों का निर्माण हुआ है। यानी भूमि पर सारे भवनों के निर्माण के लिए भूमिगत मार्गाणां और भूमिगत मार्गों का विशेष रूप से मेट्रो मार्गों का और ऊपरी सेतु नाम, और ऊपर से क्या, ऊपर से गुजरने वाले सेतु यानी होता है पुल, है ना, गुजरने वाले पुलों का निर्माण है, यानी निर्माण करने के लिए वृक्षम यानी वृक्षों को कर्तनम यानी काटा जाता है, तही यानी तो, अन्यथा किम क्षेपे अस्माभि यानी वृक्षों को काटा जाता है और हमसे और उपेक्षा क्या की जा सकती है, हमसे और उपेक्षा क्या की जा सकती है, वयम तु विस्मृते एव, हम तो क्या हो गए हैं, भूल ही गए हैं, हम तो वो सारे काम भूल ही गए हैं। कहता है अरे मित्र जहाँ तहाँ यानी भूमि पर बहुत सारे भवनों के लिए, यानी भवनों के निर्माण के लिए, भवनों का निर्माण करते हैं लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ना, तो वृक्षों की कटाई हो जाती है, जैसे हम उसको रोकने के लिए हम लकड़ी लगाते हैं, तो जहाँ तहाँ भूमि पर बहुत सारे भवनों के निर्माण के लिए, भूमि मार्गों पर विशेष, भूमि पर जो मार्ग बने हुए हैं उसके लिए विशेष रूप से जो मेट्रो मार्ग है उसका, और ऊपर से गुजरने वाले जो पुल होते हैं उनके लिए, यानी जो ओवर ब्रिजों का निर्माण करते हैं उनके लिए क्या काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, है ना। और हमसे और अपेक्षा क्या की जा सकती है, कहने का मतलब ये है कि जब भवनों का निर्माण करते हैं, जो जितने भी उस जगह पर जितने भी पेड़ होते हैं उन पेड़ों को काट दिया जाता है और भूमि को साफ की जाती है। सड़क राजमार्ग निकलता है, कोई रास्ता निकाला जाता है, तो उसमें बीच में आने वाले सारे वृक्ष वो काट दिए जाते हैं, पुल का निर्माण किया जाता है, वृक्षों की कटाई की जाती है। तो इन सारे कामों के लिए हम किसका विनाश कर रहे हैं, वृक्षों का विनाश कर रहे हैं। अगर हम वृक्षों की लगातार क्या हो रही है, कटाई हो रही है, हमारे द्वारा वृक्षों की कटाई की जा रही है, तो हम सभी तो भूल ही गए हैं कि जैसे एक शुष्क वृक्षेण दह्यमाने महिनां दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा यानी जैसे एक यानी एक, कुपुत्रेण एक जो कुपुत्र होता है वो सर्वं कुलम सारे, कुलम यानी कुल को, विनश्यति यानी नष्ट कर देता है, जिस प्रकार एक बुरा पुत्र होता है वो सारे कुल को नष्ट कर देता है, तथैव यानी वैसे ही वहिनां दह्यमाने एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यतं तद्वनं, और वैसे ही अग्नि के द्वारा जला हुआ एक सूखा पेड़, अग्नि के द्वारा जला हुआ एक सूखा पेड़ होता है वो किसका नष्ट कर देता है, पूरे वन को जला देता है। हम तो भूल ही गए हैं कि इस मतलब कुल में, परिवार में एक कुपुत्र होता है वो पूरे कुल को, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। ओके। जंगल में एक सूखा पेड़ होता है और उसके जलने पर वो सारे जंगल को ही जला देते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन बनता है कि कस्य एव वपु स्वेद जायते, यानी कस्य यानी किससे, किसके शरीर पर पसीने की बूंद धारा की तरह बह रही है, किसके समान बह रही है,
जिस गंगा नदी के समान। जैसे भयभीत मनुष्य क्या शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, तो कस्य यानी किसके समान, इसमें हो जाएगा भयादिव कुशम एव, है ना, भयभीत मनुष्य के समान। अगला क्वेश्चन बनता है मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय कह करतने मार्ग आदि के निर्माण के लिए किसको काटा जाता है? वृक्ष। वृक्षों को काटा। वृक्षों को। तो क्या आ जाएगा वृक्षः। एक वृक्ष को नहीं, वृक्षम वृक्षो वृक्षः, बहुत सारे वृक्षों को बहुवचन का प्रयोग आ जाएगा तो हो जाएगा वृक्षा। नेक्स्ट है निदाग ताप तपस्से कह शुष्कताम याति। निदाग ताप तपस्से यानी गर्मी के ताप से पीड़ित, क्या यानी कौन, शुष्कताम याति सूख जाता है, क्या सूख जाता है? तालु, मनुष्य का तालु भी गर्मी की ताप के कारण सूख जाता है। आगे क्वेश्चन बनता है कह निर्माणाय तालु होता है क्या? कृतेन्ते, किस किस के निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जाता है? अभी आया ना, किस किस का निर्माण करते हैं तब वृक्षों को काटा जाता है? तो ये आया तो है कि भूमिगत मार्गाणाम, मेट्रो मार्गाणाम, उपरिगमी सेतूनाम, उपरिगमी निर्माण वृक्षाः कृत्यन्ते, आदि के निर्माण के लिए वृक्षों की कटाई की जाती है। केन संपूर्ण कुलम विनश्यते, कौन संपूर्ण कुल को नष्ट कर देता है? कुपुत्र।